सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज हम पीएनएसटी के हिंदी के सिलेबस के बारे में मतलब हिंदी वाइज सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देख भी नहीं पाओगे और आपका माइंड और कंफ्यूज हो जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट का मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगी। वीडियो जितना छोटा रहेगा तो उतना आप अलग से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ। तो साइंस का जो एक सब्जेक्ट है वो है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश से बॉटनी बोलते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है कोशिका के जीवन की भौतिक इकाई। तो कोशिका तो आपको पता ही है कि वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है हमारी बॉडी की। तो इसके बारे में जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उतने एमसीक्यू आप पढ़ लीजिए। और जो भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये यूनिट ज़रूर दिया होगा। उस यूनिट में जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपका ये वाला एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। और यूट्यूब में अच्छे से वीडियोस भी देख सकते हो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक डाल के, कि कोशिका के जीवन की भौतिक इकाई से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उनके वीडियोस, तो आपके सामने वो वीडियोस आ जाएंगे, तो आप ये वाले ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो। फिर हम दूसरी बात करेंगे विषाणु। तो विषाणु का मतलब आपको पता है वायरस। तो विषाणु वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे विषाणु की खोज किसने की, विषाणु की वैक्सीन क्या है, कब वैक्सीन का उद्घाटन हुआ, ये सारी चीज़ें जितने भी विषाणु से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब आपको पता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत जितने भी प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के अंतर्गत जितने भी अनुवांशिकी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जीन और ये सब चीज़ें जो भी क्वेश्चन है, वो सब भी आप देख लेना। उससे उसके रिलेटेड भी जो एमसीक्यू आएंगे उसको भी देख लेना आप थोड़ा। फिर हम बात करेंगे जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु का मतलब तो आपको पता है बैक्टीरिया। तो जीवाणु के मतलब जीवाणु कहाँ फैलता है, किसमें फैलता है, इसकी खोज किसने की है, और इसका मतलब ये छुआछूत से फैलता है या फिर नहीं फैलता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब जो प्लांट किंगडम में है तो वो पौधों में जीवाणु या फिर बैक्टीरिया कैसे फैल रहा है उसके बारे में है। और इससे ये कब मतलब इसके बारे में कब पता चला, किसने खोजा, ऐसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप एक बार ये वाला यूनिट खोलोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है पादप जगत। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो पादप जगत है वो है, तो उसमें जितने भी कैटेगरी वर्गीकरण है, उत्पत्ति और द्विनाम पद्धतिकरण, ये सब चीज़ें जो है ना इसमें जो भी आता है वो सब आप पढ़ लेना। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो भी देख लेना। टॉपिक है वो है आवर्त आवर्त बीजियों में जनन। तो आवर्त बीजीय में जनन यानी कि पुष्प पौधों में जो प्रजनन होता है उसके बारे में है। तो इसके लिए भी आप गूगल में तो अलग से टॉपिक डाल सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको स्लाइड शेयर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगी, और जिस बुक से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बुक में भी ये सारी टॉपिक्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इससे रिलेटेड जितने जितने भी ज़्यादा एमसीक्यू बन सकते हैं उतने एमसीक्यू पढ़ लीजिए। फिर हम बात करेंगे पादप ऊतक। तो ऊतक का मतलब आपको पता है टिश्यू। तो जितने भी ऊतक आते हैं एनिमल किंगडम या फिर पादप जगत के अंतर्गत, उतने ऊतक के बारे में आप पढ़ लो। और कितने लेयर होते हैं मतलब परत, और अंदर से ये पौधे में कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना वो होता है, ये सब चीज़ें जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब पढ़ लो। फिर हम बात करेंगे पादप जल संबंध। तो जो प्लांट यानी पौधों का वाटर से, जल से क्या संबंध है, और जैसे परासरण विसरण जो वो होता है उसमें क्रिया वो कैसे होती है, ये सब चीज़ें पढ़ लो। फिर पौधों में खनिज पोषण। तो पौधों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनका पोषण में कितना मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो पढ़ लो। फिर प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण तो आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जैसे रिएक्शन की जो सूत्र होते हैं वो याद कर लो, और क्या बनता है, किस कौन से सोर्स से बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो कर लो। फिर श्वसन। तो श्वसन रेस्पायरेशन वही, तो पौधों में श्वसन कैसे होता है, ये सब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो पढ़ लो। फिर वृद्धि हार्मोन एवं गति। तो पौधों में कौन कौन से वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं, फिर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, उनमें क्या गति होती है, वो सब पढ़ लो। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू वो पढ़ लो।
फिर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो एक साइकिल होता है, जो ग्राफ होता है वो देख लो, वो उसका जो उल्टा चक्र, सीधा चक्र, ये सब चक्र आता है। और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो देख लो। और फिर आर्थिक वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के बारे में आर्थिक नॉलेज जो भी है, मतलब जो आपके पास बुक होगी उसमें जो यूनिट है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो आप देख लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में मिल जाएगा एमसीक्यूज़। और कुछ एमसीक्यूज़ आप खुद भी बना सकते हो जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब। फिर है पादप प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी, तो पादप प्रजनन वही मेंडल के नियम और ये सब चीज़ें जो जिसके अंतर्गत आती है। पादप प्रजनन की जो पिछले 20 थे उसमें जो कमी रह गई उसको नए तरीके से बनाने के लिए जो अनुवांशिकी किया जाता है, उसमें जो वो किया जाता है वही है पादप प्रजनन। तो इसमें जो मेंडल के नियम आते हैं वो सब जितने भी रिलेटेड इससे एमसीक्यू आते हैं वो सब पढ़ लो। और जैव प्रौद्योगिकी मतलब नया अभियांत्रिकी अभी कौन सा आया है, पादप प्रजनन में कौन से नए अभियांत्रिकी आ गए हैं, कौन से नए टेक्निक्स आ गए हैं, वो सबसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं ये पढ़ लो। तो जगत के अंतर्गत जितने भी बॉटनिकल या फिर वनस्पतिक नाम आते हैं, पौधों के, पेड़ के, जैसे आम के, नीम के, गेहूँ के, जितने भी वनस्पतिक नाम, ऐसे ही और रिलेटेड नाम जितने भी आते हैं वो सब पढ़ लो। क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि बॉटनिकल नेम इसका क्या है, फिर वनस्पतिक नाम इसका क्या है, तो ये सब चीज़ें भी देख लेना। और यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल है जिनके एमसीक्यू, एक्चुअली गूगल में भी मॉक टेस्ट में सिर्फ बॉटनी का अगर मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पूछता है। तो ये देख लेना कि एमसीक्यू सिर्फ बॉटनी का डालना कि पीएनएसटी 2023 एग्ज़ाम एमसीक्यू सब्जेक्ट बॉटनी, तो ये आपके लिए एमसीक्यू एक वेबसाइट में बिल्कुल रेडी होके आ जाएगा। तो आप वो वाला एमसीक्यू देना, उससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो बॉटनी में इतना ही, और कुछ आपको एक्स्ट्रा लगे तो वो भी पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो वो भी पढ़ लो। और अगले वीडियो में आपको जूलॉजी का सिलेबस बता दूंगी। आज के वीडियो में सिर्फ बॉटनी का सिलेबस ही बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा बताऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगी पीएनएसटी से रिलेटेड, और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसको भी मैं एकदम अच्छे से एक लिख दूंगी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जितने भी पीएनएसटी के फॉर्म भरे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो मिले। और ये स्पेशली वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी शेयर करना।